जे शाह और आईसीसी पूरी दुनिया के सामने जलील होने के बाद अब बिलाखिर अपनी औकात पर वापस आ गए हैं। और अब अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो 15 फरवरी वाला मैच है उसके चांसेस एक बार फिर हमें रोशन होते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं किस तरह अब जो गवर्नमेंट लेवल पर बात है वो शुरू हो चुकी है और ग्रीन सिग्नल की खबरें आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको मुकम्मल तफसील इस बारे में बताता हूं। इसके अलावा बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकालना आईसीसी को और बीसीसीआई को महंगा पड़ गया है। किस तरह महंगा पड़ा है बांग्लादेश को बाहर निकालना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं जी, जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान वाला इशू था। पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप बाइकआउट का ऐलान किया कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी ने इनको पकड़ के पहले जलील किया, उसके बाद पूरी दुनिया ने इनको जलील किया। आपने देखा इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से मार्क बाउचर ने इनको जलील किया। उसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ ने अपना हिस्सा डाला, जितनी जितनी भी जिसकी औकात थी। ज़ाहिर है आईपीएल भी खेलते हैं कुछ खिलाड़ी, तो खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन जो साबिक खिलाड़ी हैं वो खुलकर बोले हैं इस मामले पर, जो मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी हैं। और जे शाह और आईसीसी को औकात दिखाई है। अब जे शाह ने माफ़ी का पैगाम भेज दिया है। किसके ज़रिए माफ़ी का पैगाम भेजा है जनाब? माफ़ी का पैगाम भेजा है जी अपना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ है। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी उस टाइम पर पाकिस्तान के हालात कुछ ख़राब हो रहे थे, तो उस टाइम पर श्रीलंका की टीम वापस जाना चाहती थी। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने राब्ता किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट से और उनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि आप जो है वो अपनी टीम को कहें कि वो पाकिस्तान में रुकें, पाकिस्तान में हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, उनको कोई किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। तो अब जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात मान ली थी और अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक खत लिखा है। और उस खत में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कहा गया है मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि वो टूरिज़म पर डिपेंड करता है श्रीलंका, और उस मुल्क की जो मईशत है वो टूरिज़म पे चलती है। वहाँ पर लोग आते हैं और सैर करते हैं, होटल बुकिंग होती है, ये तमाम मामलात होते हैं जिसको लेकर श्रीलंका की इकॉनमी चलती है और उनकी इनकम आती है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो अब जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच था 15 फरवरी वाला, इस मैच के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने होटल की बुकिंग करवाई हुई थी। काफ़ी महंगे दामों पे होटल बुक होते हैं जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, और एयर टिकट करवाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा और जो अरेंजमेंट थे वो करवाए हुए थे। जो दुनिया भर से जो शायकीन आ रहे थे, कुछ अमेरिका से, कुछ इंग्लैंड से, मुख्तलिफ मुल्कों में जो पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं वो मैच देखने के लिए आ रहे थे। अब उन तमाम लोगों ने, जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाइकआउट का ऐलान किया है, तमाम लोगों ने अपनी बुकिंग वगैरह कैंसिल कर दी थी। और इसके बाद अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता किया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो अपनी टीम को मैच खेलने की इजाज़त दे दें, वर्ल्ड कप का इंडिया वाला मैच, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो जाएगा। अब जो डील की बातें चल रही थी दरमियान में कि पाकिस्तान कुछ डील करेगा, कुछ अपने मुतालबात मनवाएगा, कुछ आईसीसी के मानेगा। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पहला तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ पर एग्री होगी जिस तरह श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट की है। ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। अब जो डील की खबरें आ रही थी उसका क्या होगा, जो पाकिस्तान ने अपने मुतालबात रखे थे, पाकिस्तान के मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, उसके अलावा जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आकर। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शर्तें हैं, ज़ाहिर है अभी तक शर्तें ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो एमओयू साइन हुआ था
14-15 میں پاکستان اور انڈیا کا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ 6 سیریز کھیلے گا جو بائی لیٹرل سیریز ہے۔ اب پاکستان کی جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا اپنا وہ ایگریمنٹ پورا کرے، کیونکہ انڈیا پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز تو نہیں کھیلتا، لیکن جب آئی سی سی کا ٹورنامنٹ آتا ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے۔ تو یہ تو پہلی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا بائی لیٹرل سیریز آ کر کھیلے۔ جو ہم نے 2012 میں انڈیا کا ٹور کیا تھا، اس کے بعد انڈیا نے آج تک پاکستان کا ٹور نہیں کیا، اس کا پے بیک ہمیں کیا جائے، انڈیا پاکستان میں آئے، آ کر سیریز کھیلے، تاکہ دونوں ملکوں کے جو سیریز ہے وہ شروع ہو سکے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس کے علاوہ WTC کے اندر بھی انڈیا اور پاکستان کے ٹیسٹ میچز کی سیریز ہونی چاہیے، چاہے وہ نیوٹرل وینیو پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کچھ مطالبات تھے پاکستان کے، اور بنگلہ دیش کے حوالے سے مطالبہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو جو لاس ہے اس ورلڈ کپ کو نہ کھیلنے کا، اس لاس کو پورا کیا جائے اگر بنگلہ دیش ورلڈ کپ میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ جو مطالبات ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطالبات تھے۔ باقی جب آفیشیل اس پر کوئی خبر آئے گی اس میں ہمیں تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ کھیلتا ہے، اگر ورلڈ کپ پاکستان کھیلتا ہے تو کن مطالبات پر پاکستان، کن ڈیمانڈ پر پاکستان ورلڈ کپ کھیلتا ہے کہ جو پاکستان کی ڈیمانڈز مانی جائیں۔ اس کے علاوہ جناب بنگلہ دیش کو باہر کرنا ورلڈ کپ سے مہنگا پڑ گیا ہے، اور جو خبر آ رہی ہے انڈیا سے وہ یہ آ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2023 کے ورلڈ کپ میں بھی اسٹیڈیم کچھ میچز میں بالکل ٹوٹلی خالی تھے، کوئی اس میں کراؤڈ نہیں آیا تھا میچ دیکھنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ بنگلہ دیش جس گروپ میں تھا اس میں اٹلی بھی ہے، اب بنگلہ دیش کی جگہ جو اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آئی ہے، بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کا میچ ہے، اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 350 ٹکٹ بکے ہیں پورے میچ میں، کولکتہ میں یہ میچ شیڈیول ہے۔ تو بھائی یہ حالت ہے آپ کے ورلڈ کپ کی، بنگلہ دیش کو نکالنے کا جو انجام ہے وہ ان کو اب صحیح طرح سے وہ ان کو جو ہے وہ ملا ہے، اور آئی سی سی کو بھی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ بنگلہ دیش کی کیا اوقات تھی، کیا ویلیو تھی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر۔ باقی اس پر دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔